दोस्तों, आज जो मेरा नया ब्लॉग है वो है सराज वैली की तरफ। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि सराज वैली कहाँ पड़ता है। सराज वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट मंडी से कम 60-65 किलोमीटर है और ये ऑन द वे ही है। ये रोड है, सिंगल रोड है और सिंगल रोड में आप सभी विज़िट कर सकते हैं। आप थोड़ी सी मैं गुजारिश करूंगा कि आप बारिश के मौसम में थोड़ा विज़िट कम करें, क्योंकि बारिश के मौसम में सड़कों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये देखिए, अब हम कांडा पहुंचने वाले हैं। तो कांडा की हाइट काफ़ी अच्छी है। एग्जैक्ट हाइट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कि कांडा की हाइट बहुत अच्छी है। और ये देखिए आप, ये जो वैली है सराज वैली की ओर हम सभी अग्रसर हैं। और आज ये जो नया ब्लॉग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमाचल में नई नई जगह में मैं आप सभी को बताता रहूँगा कि कौन कौन सी नई जगह है और कहाँ कहाँ हम हिमाचल में बहुत ही अच्छी जगहों पे विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से समर का प्रभाव है, आप देखिए पहाड़ों में भी बहुत गर्मी हो गई है, दिन को बहुत गर्मी होती है। और इस टाइम भी मौसम आप देखेंगे तो अच्छा है, ठंडा मौसम है। सुबह सुबह का मौसम बहुत ही सुनहरा और ठंडा है, लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी है। और समर वेकेशंस के लिए फ्रेंड, मुझे लगता है, सोचिए आप इस मौसम में सुबह सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका शरीर कितना स्वस्थ रहेगा। और अगर आप पहाड़ों में घूमेंगे तो आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए पक्षियों की चहचहाट और खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मीठा बड़ा लगदा मेरी जरिए तेरे गरावारा पानी। सो गाइज, ये कुछ पहाड़ी गाना आप सभी के समक्ष। और ये देखिए, अब हम कांडा की तरफ एंटर करने वाले हैं। ये देखिए कुछ फूल है, ये गांव पड़ता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये वैली है सराज वैली। और ये मैं आपको फुल व्यू आज बताऊंगा कि सराज वैली में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। और ये देखिए एप्पल ऑर्चिड्स, ये नेट लगाए गए हैं एप्पल ऑर्चिड्स पे। तो अब हम थोड़ा सा एक वैली की तरफ प्रॉपर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, बस थोड़ा सा इंतज़ार और आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म। तो ये है, देखिए पूरी वैली। ये देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा। ये देखिए, और सामने से गाड़ी आ रही है। तो दोस्तों, अब हम कांडा पहुंचने वाले हैं। तो ये एक कांडा से पीछे छोटा सा गांव है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ है ये सराज वैली कांडा। इसकी हाइट बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, यहाँ से हम जा सकते हैं शिकारी माता देव कमरूनाग जी। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, माता शिकारी टेम्पल। और ये देखिए दोस्तों, ये गांव की लाइफ है। ये देखिए लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा तो स्वेटर लोग यहाँ पे डालते हैं। सुबह का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। तो आपने जिब्भी वैली, मनाली वैली, हर वैली के बारे में सुना होगा। किन्नौर से खूबसूरत जगह भी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। तो दोस्तों, अगर आप ट्रैवल का शौक रखते हैं और मुझे लगता है कि आप गर्मियों से अगर परेशान हैं, तो ये वैली आप सभी के लिए बहुत ही शानदार है। तो ये देखिए, ये कांडा है। तो यहाँ से हम पिंडो निकलते हैं। ये रोड मनाली के लिए भी जाता है। ये देखिए, लोगों ने यहाँ पे दुकानें खोलनी शुरू कर दी है। और ये आपका आता है जनाब जंजैहली
शिकारी माता टेम्पल और छतरी। किन चल रहे भाई? किन चालू? किन गया घर? बेस्ट है। डर ओए निवेश वरा वो अज्जू बेशवरा। ओ जनाब कहाँ के रहने वाले हो आप? लोकल तो आ मेरा घर थनाग। अच्छा ओ बैग गवाए रे अच्छा दैनिकी नींद ले रही तै तो बड़ा बैग आओ तू ये आंटी की नजर ले बैठ गया चलो जल्दी उड़ जा। तो दोस्तों ये कुछ मेरे को लोकल निवासी मिल गए थे यहाँ के अपने आसपास गांव के लोग। ये देखिए वैली कितनी खूबसूरत वैली है, एप्पल वैली। अब हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं बक्स्याड़। बक्स्याड़ से आगे पड़ेगा थुनाग, थुनाग से आगे पड़ेगा जंजैली और जंजैली से आगे पड़ेगा बुला और बुला से आगे पड़ेगा रायगढ़, रायगढ़ से आगे होंगे माता शिकारी के दर्शन। तो दोस्तों मेरा सफ़र तो सराज वैली के थुनाग तक ही है क्योंकि मेरा घर थुनाग में है। और तो ये देखिए लिंक रोड ऐसे निकाले गए हैं सराज वैली में। ये जो मेरी अभी लोकेलिटी में बात हुई दोस्तों, मैंने अभी गाड़ी में लिफ्ट दी एक सर को और एक मैम को। तो सोचिए वो सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे सुबह उठ के वो दूध देने चले जाते हैं 2-3 किलोमीटर पैदल। यही तो गांव का नज़ारा है जो अभी मिसिंग है क्योंकि शहरों में हम रात को सोते लेट हैं और सुबह लेट उठते हैं, लेकिन शहरों में हम शाम को गांव में हम शाम को जल्दी सो जाते हैं और हमारा जो उठना है वो भी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स लोकेलिटी में लोगों से बात करके मज़ा आता है। तो थोड़ी सी हमारी पॉलिटिकल बात भी हुई। तो श्री जयराम ठाकुर जी का एरिया है ये सराज वैली, यहाँ से बक्स्याड़ 3 किलोमीटर। और ये जो आप एरिया देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे विंटर में बहुत अच्छा स्नोफॉल होता है, बहुत ही अच्छा स्नोफॉल होता है। तो आपको मज़ा आएगा इस लोकेशन पे अभी जहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्नोफॉल होती है। तो ये देखिए वाह जी वाह, ऐसी खूबसूरत वैली का नज़ारा सराज वैली। मीठा बड़ा लगदा मेरी जरिए तेरे गरावारा पानी। जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो ये यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो भोलेनाथ को हम थोड़ा सा प्रणाम करते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ। ये देखिए बिल्कुल पत्थर के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। ये वैली की खूबसूरती। तो दोस्तों आज आप सभी ने, क्योंकि ये जो मेरा नया ब्लॉग है ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल का ब्लॉग है। और ट्रैवल में क्या है, जो ये समय हुआ है, तो मैं जैसे हमीरपुर से चला था रात को, तो हमीरपुर से 12 के आसपास चला था। तो मेरा एक मिशन था कि मुझे सराज वैली की तरफ अग्रसर होना है और मुझे घर पहुंचना है। मैं थोड़ा लेट हो गया, बीच में 1-2 घंटे का डिले हुआ, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी करना पड़ा। और लेकिन सुबह सुबह आप देखेंगे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ लोगों में जो जुनून है, जो पैशन है सुबह जल्दी उठने का, वाह वाह, वो मज़ा ही अलग है दोस्तों। तो ये देखिए इन पक्षियों का, इन मुर्गों का
क्या ही बताएं कि सुबह सुबह ये मिलते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है इनको देख के, बड़ी ही फ्रेशनेस फील होती है। तो ये देखिए एप्पल को किस तरह से ढका हुआ है, ये एप्पल वैली है बक्सियाड़। और ये देखिए दोस्तों ये लोकल यहाँ पे लोकेलिटी की बॉडी टाइप जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे नेचुरल वाटर आता है तो लोगों ने बॉडी बनाई हुई है। और इस तरह से खूबसूरत वैली सराज वैली। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे बक्सियाड़ की, और अब हम बक्सियाड़ क्योंकि पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए ये बक्सियाड़ यहाँ से शुरू हो जाता है। तो मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्स चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी का एरिया शुरू हो चुका है। सराज वैली उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। और लेकिन फ्रेंड्स ये आप तो हम सिंपल जो बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ और सिर्फ हम वैली की बात कर रहे हैं। ये देखिए वाह जी वाह वाह वाह, ये नज़ारा आप देखिए। तो दोस्तों थोड़ा ड्राइव भी कर रहा हूँ केयरफुली और आप सभी के लिए ब्लॉग भी बना रहा हूँ। तो देखिए अगर इतनी मेहनत हो रही है तो ब्लॉग को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और ब्लॉग को शेयर अवश्य करें। और आप कभी भी अगर आपको लगता है कि आपका प्लान है और आप सभी ने नई लोकेशन अगर सर्च करनी है, आपको लगता है कहीं जैसे आप जिब्बी में जाते हो, जैसे आप बंजार वैली में जाते हो, तो दोस्तों वैसे ही ये सराज वैली है। और मैं आपको बता दूं थुनाग में आप अपना स्टे कर सकते हैं। तो ये जो आप स्टे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको होटल भी बताऊंगा, बहुत चीप एंड बेस्ट है जहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो उस होटल का नाम है मातरी आंचल थुनाग। मातरी आंचल में आप अपना रूम बुक कर सकते हो और रहने के लिए प्रॉपर डिस्काउंट। तो देखिए एक शटाधार शिकारी माता टेम्पल और जंजैली का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो ये खूबसूरत वैली दोस्तों, बीच बीच में मेरा थोड़ा सा फ़ोन कैप्चरिंग का आप सभी को लग रहा होगा क्योंकि ड्राइविंग भी थोड़ी सेफ जोन में करनी है। तो ये है बक्सियाड़ वैली। तो ये देखिए यहाँ पे होटल्स बन रहे हैं, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो इस वैली का दृश्य अलग है। तो दोस्तों इसके बाद में आप ये देखिए लोकल लड़कियों ने स्वेटर पहने हुए हैं। तो ठंड है दोस्तों सुबह और शाम। तो देखिए समर में भी लोकेलिटी में स्वेटर डाला गया है, तो इसका मतलब ठंड है। और सुबह का जो नज़ारा इस वैली का है वो देखने लायक है। मतलब आपको मजा आएगा इस वैली में घूम के, बहुत ही शानदार मजा आएगा। हो सकता है इस वैली में अभी होटल्स बन रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, ये आप एक नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा। ये देखिए वाह वाह। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वैली को आप मिस मत कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए अब जहाँ पे हम पहुँचे हैं तो ये है पूरी एप्पल वैली। ये देखिए जो बहुत ही पुराने घर बने होते थे फ्रेंड्स, तो ये एक वैली का नज़ारा है। तो आज हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का घर। तो और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बहुत ही सुंदर मिलेगी, वो है मनरेगा पार्क। तो हम बिल्कुल उसी स्थान पे हैं जहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये देखिए ये जो खूबसूरत दृश्य है ये श्री जयराम जी के घर का एरिया है। तो ये उनका घर है यहाँ पे। तो वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और उनका घर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर दिखता है तो, गाड़ी से कैप्चर करना मुश्किल है। तो जो आपको पेड़ और बगीचे मैंने आपको दिखाए हैं, तो वहीं टॉप पे श्री जयराम ठाकुर जी का घर है। और
और ये देखिए ये बगीचे। तो दोस्तों जो एप्पल आप सभी तक आता है वो एप्पल इन्हीं पेड़ों से जाता है और इसका मेहनत लेवल बहुत ज़्यादा होता है और मेहनत के बाद एप्पल होता है। और एप्पल एक बहुत ही अच्छा फल है जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये एक वैली का अलग ही और सुंदर दृश्य है। तो लोकेलिटी में मैंने आप सभी को लोग भी बताए कि लोग यहाँ पे सुबह सुबह देखिए स्वेटर पहन के भी घूम रहे हैं क्योंकि ठंड है दोस्तों, एक्चुअली में ठंड है। तो सोचिए कि मई खत्म होने वाला है और जून शुरू होने वाला है और ज्येष्ठ का महीना है और ज्येष्ठ के महीने में भी यहाँ पे सुबह ठंड का नज़ारा है। तो सोचिए कि वैली का नज़ारा कैसा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मैं आप सभी से कैसे एक्सप्लेन करूं कि कैसा होगा। तो ये देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा दृश्य आपने कसौल वैली में भी देखा होगा। तो आप सभी ने कसौल विजिट किया ही होगा, सुना होगा और आपकी इच्छा भी होगी कि कसौल विजिट किया जाए। लेकिन दोस्तों सराज वैली को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि सराज वैली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली इन हिमाचल प्रदेश। ये देखिए तो ये सराज वैली के कुछ दृश्य हैं। सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती मैंने आप सभी को बताई है इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आप बने रहें, लास्ट तक आप बने रहें क्योंकि मैं सिर्फ आपको थुनाग तक लेके जाऊंगा। लेकिन थुनाग से आगे आप सभी जंजैहली, भुला, रायगढ़ और माता शिकारी, कमरूनाग, शेटाधार ये सभी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और आप सभी यहाँ पे घूम सकते हैं और यहाँ की खूबसूरत हसीन वादियों का आप नज़ारा ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली हम लोग अब थुनाग पहुंचने वाले हैं, हार्डली 5 से 10 मिनट। तो ये देखिए किस तरह से बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई है। तो ये श्री जयराम ठाकुर जी के घर के लिए जाता है, ये रास्ता जाता है उनके घर के लिए और मनरेगा पार्क के लिए। ये देखिए तांदी। तो अब हमने थुनाग जाना है दोस्तों क्योंकि बाजार मेन थुनाग ही पड़ता है और यहाँ के जो लोगों का मेन बाजार है वो थुनाग ही है। और तो हमारा सफ़र भी थुनाग तक है और ये एक गांव की वैली आती है शिकावरी। ये शिकारी नहीं है, शिकारी माता टेम्पल अलग है। ये शिकावरी एक गांव है तो उसके लिए रास्ता यहाँ नीचे से जाता है, वो ये नीचे की वैली है। तो दोस्तों ये देखिए तो आप सभी को एक दृश्य आप मिस मत करना, लास्ट तक बने रहना क्योंकि इस वैली की खूबसूरती आप लोग अंदाज़ा सिर्फ कैमरा से नहीं लगा सकते। दोस्तों मैं बिना फिल्टर के इसको ब्लॉग को बना रहा हूँ और अपलोड भी बिना फिल्टर के ही कर रहा हूँ। तो अगर मैं बिना फिल्टर के कुछ अपलोड कर रहा हूँ तो आशा करता हूँ कि एज अ नेचुरल ब्यूटी आप सभी इसे देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये अब हम थुनाग वैली की तरफ एंटर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये नज़ारा है, देखिए ये व्यू है थुनाग वैली का। वाह, लुक एट दिस गाइस, दिस इज अ व्यू ऑफ थुनाग वैली। ये देखिए तो यही मुझे आपको एक नज़ारा दिखाना था। ऐसी खूबसूरत पहाड़ियाँ, खूबसूरत लोकेशन का नज़ारा आपको आगे भी दिखेगा। जंजैहली वैली भी बहुत खूबसूरत है, इसके आगे आपको भुला बहुत खूबसूरत मिलेगा। आप सभी ने हिमाचल में शिमला, कुफरी, कसौल, मनाली, चंबा, खजियार, बहुत से डलहौजी
इन सभी प्लेसेस के बारे में सुना होगा, आप यहाँ पे विजिट भी किए होंगे, लेकिन सराज वैली को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि सराज वैली एक ऐसी वैली है जिसका नज़ारा देखते ही मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ये नज़ारा है, थुनाग का नज़ारा है। इसके बाद मैं आपको स्टे के लिए मातृ आंचल होम स्टे लास्ट में दिखाऊंगा और वहीं तक हमारा सफ़र रहेगा, क्योंकि मेरा स्टे वहीं पे है, मातृ आंचल होम स्टे थुनाग। तो वहाँ पे भारी डिस्काउंट में आप सभी को रूम की अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये है दोस्तों वैली का नज़ारा, ये देखिए, वाह जी वाह। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंने ये ब्लॉग बनाने की कोशिश की है, विदाउट एडिटिंग, विदाउट फिल्टर, तो आप सभी मेरे ब्लॉग को प्रेम प्यार दें और एट द एंड में आप सभी को मातृ आंचल का नज़ारा दिखाऊंगा कि आप वहाँ होम स्टे में रह सकते हैं विद अच्छा, जो आपको डिस्काउंट वहाँ मिलेगा, पूरी गाइडेंस आपको वहाँ मिलेगी। ये देखिए, ये मौसम है आज का, या वाह, सराज वैली का मौसम दोस्तों। तो अब मिलते हैं दोस्तों लास्ट में मातृ आंचल पे, क्योंकि हम मातृ आंचल पहुंचने वाले हैं विद इन 5 मिनट्स। तो मातृ आंचल हमारा लास्ट स्टेशन है। आप सभी सराज वैली में घूम सकते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप सराज वैली में, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है, नहर चौक से डडौर से होके आपने आना है, डडौर से बग्गी, बग्गी से चैल चौक, चैल चौक से कांडा, कांडा से बक्सियाड़, बक्सियाड़ से थुनाग, थुनाग से आगे आप जाएंगे तो लंबा थाज पड़ता है दोस्तों। लंबा थाज से आगे भी रास्ते अलग अलग हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। वहाँ से आप शटाधार जा सकते हैं, थुनाग में आप मनरेगा पार्क घूम सकते हैं, शिकारी माता टेम्पल आप घूम सकते हैं, देव तुंगस्सीगढ़ आप घूम सकते हैं दोस्तों, वो अभी अनटच एरिया है, वो वैली भी अमेजिंग है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं, गमरू नाग जी आप घूम सकते हैं, और इवन पिकनिक स्पॉट बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स, मातृ आंचल में मिलते हैं, फिर आपको लास्ट में मातृ आंचल दिखाते हैं, जहाँ पे आप सभी स्टे कर सकते हैं। तो क्योंकि हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ा हम ड्राइविंग पे भी ध्यान दे देते हैं। तो दोस्तों, एक मैं आप सभी से अनुरोध ये भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे ड्राइव करते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी रिस्क ना लें, क्योंकि अभी क्या होता है कि पहाड़ों में अभी सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं, और मैं बहुत ही, जो मेरी स्पीड है बहुत कम स्पीड है, मेरी 15 से नीचे की स्पीड है, तो बहुत ही धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ और बहुत ही सेफ्टी के साथ चल रहा हूँ। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट मेक सच वीडियोज़ वाइल ड्राइविंग। तो कीप योर सेल्फ सेफ। ये मैंने वीडियो कहीं कहीं शूट किए हैं। तो थैंक यू गाइस।